अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सऊदी अरब में मुहर्रम कैसे मनाए जाते हैं। तो जब पूरी दुनिया करबला के गम में डूबी होती है तो एक मुल्क है सऊदी अरब, जहाँ मुहर्रम के मायने कुछ और ही हैं, जहाँ ना मातम होता है ना जलूस निकलता है। लेकिन क्या वाकई वहाँ लोग करबला को भूल चुके हैं? आइए जानते हैं सऊदी अरब में मुहर्रम कैसे मनाया जाता है। सऊदी अरब में इस्लाम का मरकज़। सऊदी अरब मक्का और मदीना की सरजमीन। यहाँ की हुकूमत सलफ़ी विचारधारा की पैरोकार। सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मजहबी प्रदर्शन जैसे मातम, ताजिया की मनाही। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे को कोई याद नहीं करता? मुहर्रम की तारीख और फजीलत। कुरान और हदीस की रोशनी में मुहर्रम का दर्जा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा था, सबसे अफजल रोज़ा रमज़ान के बाद मुहर्रम के रोज़े हैं। हज़रत मूसा की कौम की निजात भी इसी दिन हुई थी। सऊदी में इस्लामिक तौर पर मुहर्रम को इबादत और रोज़े से जोड़ा जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम कैसे मनाते हैं? पब्लिक हॉलिडे नहीं होती। सरकारी टीवी न्यूज़ में मुहर्रम पर कोई ख़ास चर्चा नहीं होती। लेकिन मदीना और मक्का में रहने वाले कई लोग, खासकर सियाह और पाकिस्तानी हिंदुस्तानी प्रवासी, अपने घरों में क्विटली इबादत करते हैं। मस्जिदों में 10वीं मुहर्रम पर हदीसों के जरिए इस दिन की फजीलत बताई जाती है। वहाँ रहने वाले सियाह मुसलमान कैसे मनाते हैं मुहर्रम? तो इन इलाकों में घरों में मजलिस होती है, शांतिपूर्वक मातम और इमाम की हुसैन की याद। कुछ जगहों पर सख्ती, लेकिन कुछ जगहों पर लोकल जो भी ऑडियंस रहती है वो चुप रहती है। महिलाओं का अलग इज्तिमा होता है। बीबी ज़ैनब और करबला की ख्वातीन का जिक्र। पाबंदियाँ और कंट्रोल। सऊदी हुकूमत पर सख्ती। बिना इजाज़त किसी भी मजहबी जुलूस पर रोक। सोशल मीडिया पर नज़र रखी जाती है। कई ताजिए या मातम की पोस्ट डाली तो पकड़, लेकिन लोग चुपचाप छुपकर इमाम हुसैन की याद में आंसू बहाते हैं। मक्का और मदीना में मुहर्रम का माहौल। मक्का हरम में रोज़ाना की तरह तवाफ़ और उम्रा। मुहर्रम में कुछ ज़्यादा भीड़ क्योंकि कुछ लोग स्पेशली उम्रा करने आते हैं। मदीना ज़ियारत का सिलसिला। मस्जिद-ए-नबवी में लोग इमाम हुसैन की याद में सजदा करते हैं, लेकिन कोई सार्वजनिक मातम या बयानबाजी नहीं होती। प्रवासी मुसलमानों का जज्बा। भारत, पाकिस्तान, इराक से आए प्रवासी मुसलमान। घरों में मजलिस, बच्चों को करबला का वाक़िया सुनाना। कुछ लोगों ने अंडरग्राउंड तरीके से ऑनलाइन मजलिस ग्रुप बना लिए। रात को चुपचाप ज़ियारत और गम में रोना। ताजिया, जुलूस और मातम क्यों नहीं होते? सऊदी की वहाबी सोच। इस तरह के अमल को बिदअत मानते हैं, इसलिए वहाँ जुलूस, अलम, ताजिया की परंपरा नहीं है। सिया मुसलमानों को भी कहा जाता है कि वो इस तरह के अमल से बचें। हालांकि कुछ जगहों पर सीक्रेटली तरीके से ताजिए बनाए जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाता। इबादत और रोजे का रिवाज। सुन्नी मुसलमान ज़्यादातर इबादत, रोज़ा और तस्बीह में मुहर्रम बिताते हैं। 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े बेहद अफजल। कुछ मस्जिदों में इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन हज़रत मूसा के वाक़िए बताए जाते हैं। जो जानता है वो समझ जाता है कि असल दर्द क्या है। इमाम हुसैन की याद हर दिल में है, चाहे मातम हो या ना हो, चाहे जुलूस निकले या ना निकले। इमाम हुसैन की कुर्बानी को कोई भुला नहीं सकता। हर दिल में हुसैन जिंदा है, हर सच्चे मोमिन की रूह में करबला बसी है। सऊदी में भी लाख पाबंदियों के बाद रात की तन्हाई में आंखों से आंसू जरूर बहते हैं।
سعودی عرب میں محرم سادگی سے منایا جاتا ہے، مگر دلوں میں غم وہی رہتا ہے۔ حسین کو یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ سڑکوں پر نکلا جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں رویا، کس نے حق کے لیے اپنا دل جلا لیا۔ یا حسین، ہمیں وہ ایمان عطا کر جو تو نے میدان کربلا میں دکھایا۔ یا اللہ، ہمیں ایسی حکومت نہ دینا جو حسین کے نام سے ڈرتی ہو۔ محرم کا پیغام صرف ماتم نہیں، حق اور صبر کی آواز ہے، اور یہ آواز سعودی عرب کے ہر دل تک پہنچ چکی ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، سپورٹ کرے، لائک کرے۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔